चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की हिंदी के पीछे संस्कृत का कुछ भाग लगा हुआ है। उसी में कुछ पाठ हैं, उन्हीं में से ये जो पाठ है उसी पाठ को हम लोग आज पढ़ते हैं। आपको मैं बार बार यही कहता हूं कि आप पाठ की कहानी को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि परीक्षा में उसी से पूछेगा। और यदि आपको पाठ की कहानी पता है तो फिर आप हर प्रश्न को कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से पाठ को मूल पढ़ना है पाठ का। यदि आपको मूल पढ़ा है आपने तो फिर आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज का मूल पढ़िए। यदि आपको मूल पता है, मुख्य चीजें पता है, पूरी कहानी पता है, तो कहीं से भी प्रश्न आएगा, आप उसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस पाठ पर चलते हैं। लिखा है पाठ 8, भारतीय संस्कृति। भारतीय माने भारत की, संस्कृति माने संस्कृति, भारत की संस्कृति। मानव जीवनस्य माने मानव जीवन को, संस्करणम माने संस्कारित करना या बनाना, संस्कृति माने संस्कृति कहलाता है। क्या अर्थ हुआ कि मानव जीवन को संस्कारित करना संस्कृति कहलाता है। अब पूछेगा परीक्षा में कि संस्कृति का, तो आप लिखेंगे मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति ही। मानव जीवन को संस्कारित करना संस्कृति कहलाता है। अस्माकम माने हमारे, पूर्वजा माने पूर्वज, मानव जीवनम माने मानव जीवन को, संस्कर्तुम माने संस्कारित करने के लिए, महानतम माने महान, प्रयत्नम माने प्रयत्न, कोशिश, अकुर्वन् माने किए। हमारे पूर्वज मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए महान प्रयत्न किए, मतलब बहुत प्रयत्न किए। ते माने वे, अस्माकम माने हमारे, जीवनस्य माने जीवन के, संस्करणाय माने संस्करण के लिए, यान माने जिन, आचारान माने आचरणों को, विचारान माने विचारों को, च माने और, अदर्शयन माने दिखाए या बताए, तत् माने वह, सर्वम माने सब, अस्माकम माने हमारी, संस्कृति माने संस्कृति है। अब पूरा अर्थ देखिए। वे हमारे जीवन के संस्करण के लिए जिन आचरणों और विचारों को दिखाए या बताए, वह सब हमारी संस्कृति है। हमारी सब कुछ संस्कृति क्या है? तो हमारे पूर्वजों ने हमें हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए जिन जिन आचरणों और विचारों को दिखाया या बताया, वही क्या है? संस्कृति है। आगे देखिए, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव। विश्वस्य माने विश्व का, स्रष्टा माने बनाने वाला, ईश्वरः माने ईश्वर, एक माने एक, एव माने ही है। विश्व को बनाने वाला ईश्वर एक है। यही प्रश्न में पूछता है कि विश्वस्य स्रष्टा कः, तो लिखेंगे विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव। विश्व को बनाने वाला ईश्वर एक है। आगे देखिए, इति माने बस, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति का, मूलम माने मूल है, जड़ है, केंद्र है। भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? कि विश्व को बनाने वाला ईश्वर एक है। विभिन्न माने अनेक, मतावलंबिनः माने मतों को मानने वाले, अनेक मतों को, धर्मों को मानने वाले। विविधैः माने अनेक, नाम भी माने नाम से, एकम माने एक, एव माने ही, ईश्वरम माने ईश्वर को, भजन्ते माने भजते हैं, पूजा करते हैं। अर्थ क्या हुआ कि अनेक धर्मों को मानने वाले लोग अनेक नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं या एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। तो अनेक धर्म के लोग हैं, लेकिन
एक ही ईश्वर है और उसी ईश्वर को अनेक धर्मों वाले अनेक अनेक नामों से बुलाते हैं या उसकी पूजा करते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए क्या कहते हैं। भजनते तक हो गया था, आगे चलते हैं। अग्नि माने अग्नि, इंद्र माने इंद्र, कृष्ण माने कृष्ण, करीम माने करीम, राम माने राम, रहीम माने रहीम, जिन माने जिन, बुद्ध माने बुद्ध, ख्रिस्त ख्रिस्त, अल्लाह अल्लाह, इत्यादि माने इतने आदि, नामानि माने नामों से, एकस्य माने एक, एव माने ही, परमात्मा न माने परमात्मा के, संति माने हैं। देखिए अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह आदि नाम एक ही ईश्वर के हैं, एक ही परमात्मा के ये सब नाम हैं। तम माने उसी, एव माने ही, ईश्वरम माने ईश्वर को, जनाह माने लोग, गुरु माने गुरु, इत्यपि माने ऐसा, मन्यन्ते माने मानते हैं। उस ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः माने इसलिए, सर्वेषां माने सभी, मता नाम माने मतों का, समभाव माने बराबर, सम्मानश्च माने सम्मान, अस्माकं माने हमारा, संस्कृते माने संस्कृति का, संदेश माने संदेश है। इसलिए सभी मतों का बराबर मानना और उनको सम्मान देना हमारी संस्कृति का संदेश है। हमारी संस्कृति का संदेश क्या है कि सभी मतों को, सभी धर्मों को बराबर मानना है और बराबर सम्मान देना है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए क्या बताया गया है इसी पाठ में। आपको कहानी याद होनी चाहिए, इसको ध्यान से पढ़िए ताकि आपको कहानी याद रहे। देखिए लिखा है भारतीया, तो भारतीया माने भारत की, संस्कृति माने संस्कृति, तू माने तो, सर्वेषां माने सभी, मतावलंबिनाम माने मतों को मानने वाले, धर्मों को मानने वाले, संगम स्थली माने संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति तो सभी धर्मों को मानने वालों की संगम स्थली है। संगम स्थली का मतलब जहां सारे धर्म आके मिलते हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है। काले काले माने समय समय पर, विविधा माने अनेक, विचारा माने विचार, भारतीय संस्कृतौ माने भारतीय संस्कृति में, समाहिता माने मिल गए, समय समय पर अनेक विचार भारतीय संस्कृति में मिल गए। ऐसा संस्कृति माने यह संस्कृति, सामासिकी माने समास वाली, संस्कृति माने संस्कृति है, यस्याह माने जिसके, विकासे माने विकास में, विविधा नाम माने अनेक, जाति नाम माने जातियों का, संप्रदाया नाम माने संप्रदायों का, विश्वासानांच माने और विश्वासों का, योगदानम माने योगदान, दृश्यते माने दिखाई देता है। क्या हुआ अर्थ कि यह संस्कृति समास वाली संस्कृति है जिसके विकास में अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, वो समास वाली है। समास मतलब सबको अपने अंदर समाई हुई है, सारे धर्मों को, जातियों को, विश्वासों को, विचारों को हमारी भारतीय संस्कृति में सब समाये हुए हैं। इसलिए हमारी संस्कृति कैसी है? सामासिकी संस्कृति है। आगे, अतएव माने इसलिए, अस्माकम माने हमारे, भारतीया नाम माने भारतीयों की, एका माने एक, संस्कृति माने संस्कृति, एका माने एक, च माने और, राष्ट्रीयता माने राष्ट्रीयता है। इसलिए हमारी भारतीयों की, हम भारतीयों की एक संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है। हमारी एक ही संस्कृति है, कौन? भारतीय संस्कृति। और हमारी राष्ट्रीयता क्या है कि हम भारतीय हैं। ठीक है, आगे, सर्वेपि माने सभी, वयम माने हम, एकस्याह माने एक,
संस्कृति माने संस्कृति के, समुपासका माने उपासक हैं, मानने वाले हैं, एकस्य माने एक, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, च माने और, राष्ट्रीया माने राष्ट्रीय हैं। सभी हम एक ही संस्कृति के उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं, अर्थात उस राष्ट्र में हम रहते हैं, भारत राष्ट्र में। आगे, यथा माने जैसे, भ्रातरः माने भाई, परस्परम माने आपस में, मिलित्वा माने मिलकर, सहयोगेन माने सहयोग से, सौहार्देन माने मित्रता से, च माने और, परिवारस्य माने परिवार की, उन्नतिम कुर्वन्ति माने उन्नति करते हैं, विकास करते हैं, तथैव माने उसी प्रकार, अस्माभि माने हमें, अपि माने भी, सहयोगेन माने सहयोग से, मदद से, असौहार्देन माने मित्रता से, च माने और, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र की, उन्नति माने उन्नति, कर्तव्या माने करनी चाहिए। क्या अर्थ हुआ? जैसे भाई आपस में मिलकर सहयोग से और मित्रता से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग से और मित्रता से अपने राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। आपको ये सब अर्थ याद होने चाहिए एक बार में। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने का यही तरीका होता है, यदि आप पढ़िए तो सारा ध्यान उस पढ़ाई पे होना चाहिए। जो काम करिए उस काम में अपना पूरा ध्यान लगाइए। पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, तब आप कभी भी कोई चीज भूलेंगे नहीं। आगे देखिए, लिखा है कि अस्माकम, अस्माकम माने हमारी, संस्कृति माने संस्कृति, सदा माने हमेशा, गतिशीला माने गतिशील, वर्तते माने है। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, गतिशील माने बढ़ती रहती है, आगे चलती रहती है। मानव जीवनम माने मानव जीवन को, संस्कर्तुम माने संस्कारित करना, ऐसा माने यह, यथा समयम माने यथा समय, नवाम नवाम माने नई नई, विचारधारा माने विचारधारा को, स्वीकरोति माने स्वीकार करती है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह कौन? भारतीय संस्कृति यथा समय माने समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार करती है, अपने अंदर ले लेती है। नवाम शक्ति माने नई शक्ति, च माने और, प्राप्नोति माने प्राप्त करती है। हमारी भारतीय संस्कृति समय समय पर नए नए विचारों को लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। आगे, अत्र, अत्र माने यहाँ, दुराग्रह माने दुराग्रह, नास्ति माने नहीं है। यहाँ दुराग्रह माने भेद, समझ लीजिए, मतभेद। यहाँ मतभेद नहीं है। यत माने की, युक्ति युक्तम माने युक्ति पूर्वक, युक्ति युक्त माने जो ठीक ठाक, युक्ति युक्तम माने ठीक ठाक, कल्याणकारी माने कल्याण करने वाला, च माने और, तद अत्र माने वह यहाँ, सहर्षम माने सहर्ष खुशी पूर्वक, गृहीतम माने ग्रहण, भवति माने होता है। देखिए, यहाँ मतभेद नहीं है कि जो ठीक ठाक और कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला है, वह यहाँ खुशी पूर्वक ग्रहण किया जाता है। एतस्याह माने इसका, गतिशीलतायाह माने गतिशीलता का, इसकी गतिशीलता का, रहस्यम माने रहस्य, मानव जीवनस्य माने मानव जीवन के, शाश्वत मूल्येषु माने शाश्वत मूल्यों में, निहितम माने निहित है, भरा हुआ है, तद माने जो, यथा माने जैसा, सत्यस्य माने सत्य की, प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु माने सभी जीवों में, समभाव माने बराबरी का भाव, अविचारेषु माने विचारों में, औदार्यम माने उदारता, आचारे माने आचरण में, दृढ़ता माने मजबूती, अचेति माने बस। अब देखिए अर्थ क्या हुआ, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है, भरा हुआ है,
जैसे जैसे सत्य में प्रतिष्ठा अर्थात सत्य में विश्वास करना, सभी जीवों को एक समान मानना, बराबर मानना, विचारों में अपनी उदारता लाना और आचरण में मजबूती लाना, ये भारतीय संस्कृति के मूल हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है कि ऐसा, ये ऐसा रहेगा, ऐसा कर्मवीराणाम माने कर्मवीरों की संस्कृति माने संस्कृति है। यह कर्मवीरों की संस्कृति है, आलसियों की नहीं, कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष छतम समाह। कुर्वन्ने वेह माने कर्म करते हुए, करते हुए, कर्माणि माने कर्मों को, करते हुए ही कर्मों को, जिजी विशेष माने जीने की इच्छा, असतम माने 100, समाह माने वर्ष। अरे यह हमारी संस्कृति कहती है कि कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। आलसी की तरह बैठ करके 100 वर्ष जीने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए, इति माने यह, अस्याह माने इसका, उद्घोष माने उद्घोष है, हमारी संस्कृति की आवाज है। उद्घोष क्या है कि कर्म करते हुए ही हमें 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। आगे, पूर्व कर्म पहले कर्म, तदनंतरम माने उसके बाद फलम, उसके बाद फल, पहले कर्म करो फिर उसके बाद फल। इति माने यह, अस्माकम माने हमारी, संस्कृति माने संस्कृति का, नियम माने नियम है, यह हमारी संस्कृति का नियम है कि पहले कर्म करो तब फल लो। इदानीम माने इस समय, यदा माने जब, वयम माने हम, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, नव निर्माण माने नव निर्माण में, संलग्नाः माने लगे हुए हैं, स्म माने हैं, स्म माने हैं, निरंतरम माने हमेशा, कर्म करणम माने कार्य करना, अस्माकम माने हमारा, मुख्यम माने मुख्य, कर्तव्यम माने कर्तव्य है। देखिए क्या अर्थ हुआ कि इस समय जब हम राष्ट्र के नए निर्माण में लगे हुए हैं तो निरंतर काम करना हमारा मुख्य कर्तव्य है, तभी हमारे राष्ट्र का नव निर्माण होगा, नया निर्माण होगा। निजस्य माने अपने, श्रमस्य माने श्रम का, परिश्रम का, फलम माने फल, भोग्यम माने भोगना चाहिए, अपने ही कर्म का फल भोगना चाहिए। अन्यस्य माने दूसरे के, श्रमस्य माने परिश्रम का, शोषणम माने शोषण करना, सर्वथा माने हमेशा, वर्जनीयम माने मना है। दूसरे के परिश्रम का शोषण करना, दूसरे के परिश्रम का फल लेना, ये हमारे लिए सदा मना है। यदि माने यदि, वयम माने हम, विपरीतम माने उल्टा, आचरामः माने आचरण करते हैं, तदा माने तब, न माने नहीं, वयम माने हम, सत्यम माने सत्य रूप में, सच्चे रूप में, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति के, उपासका माने उपासक नहीं है। देखिए यदि हम दूसरे उसके उल्टा आचरण करते हैं, दूसरे के परिश्रम का फल लेते हैं, तो हम लोग क्या है, सच्चे रूप में भारतीय नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है, आगे देखिए लिखा गया है कि वयम, वयम माने हम, तदैव माने तभी, यथार्थम माने सच्चे रूप में, भारतीय माने भारतीय, यदा अस्माकम माने जब हमारे, आचार्य माने आचरण में, विचारे माने विचार में, च माने और, अस्माकम संस्कृति माने हमारी संस्कृति, लक्षिता माने दिखाई, भवेत माने होनी चाहिए। देखिए हम तभी सच्चे रूप में भारतीय हैं जब हमारे आचरण और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई देगी। हम अपनी संस्कृति के आधार पर कार्य करेंगे, हमारा विचार वैसा होगा, तभी हम सच्चे रूप में भारतीय कहलाएंगे। आगे, अभिलाषाम माने आशा करते हैं, वयम माने हम, यत माने की, विश्वस्य माने विश्व के, अभ्युदयाय माने विकास के लिए, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति में,
एसह माने यह, दिव्य माने दिव्य, संदेश माने संदेश, लोके माने संसार में, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसरेत माने फैल जाए। आशा करते हैं हम कि विश्व के विकास के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में फैल जाए। कौन सा संदेश? तो नीचे देखिए श्लोक लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देखिए, सर्वे माने सब, भवन्तु माने हो जाएं, सुखिनः माने सुखी, सब क्या हो जाएं? सुखी हो जाएं। और सर्वे माने सब, संतु माने हो जाएं, निरामयाः माने निरोगी, क्या हो जाएं? निरोगी हो जाएं, रोगी ना हो, निरोगी हो, सब हो, धरती पर जितने हैं सब निरोगी हो, रोगी कोई न हो। सर्वे माने सब, भद्राणि माने कल्याण, भला, पश्यन्तु माने देखें, मां माने मत, कश्चित माने किसी को, दुख भाग माने दुखी का, दुख का भाग, भवेत माने हो, किसी को भी कोई भी दुख न हो। तो इस 2 लाइन की श्लोक का अर्थ क्या हुआ? अगर परीक्षा में आएगा तो कैसे लिखेंगे, सुनिए। इसमें कहा गया है कि हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, सब लोग सुखी हो जाएं, दुनिया के सब लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, कोई भी रोगी न रहे, सब लोग सबका कल्याण ही चाहें, भला ही चाहें, और किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार का दुख न हो। ठीक है, इस प्रकार आपका जो यह पाठ था पूरी तरह से समाप्त हो गया।